नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नो इनकम गारंटी बट सक्सेस इज़ गारंटी। तो ये जो टॉपिक चल रहा है बड़ा ही हॉट सा चल रहा है और ये एक्चुअली किस अपडेट के बाद आया आप सबको पता ही होगा कि जो बीच में डिस्क्लेमर आया था, उस डिस्क्लेमर में ये बोला गया था कि जो इनकम है उसकी कोई गारंटी नहीं है और इनकम नहीं भी हो सकती है, सारा फ्यूचर पर डिपेंड करता है। तो उसके बाद हंगामा सा मच गया था, जो पुराने लोग भी है और बहुत सारे फाउंडर्स ऑलरेडी वो निराश सा हो गए थे। भाई ऐसा क्यों, हमको तो बोला गया था कि इतना इतने इतने करोड़ कमाएंगे, पैसे इतने गिनेंगे उतने गिनेंगे, फिर नो इनकम की गारंटी क्यों हो गई। तो उस रीज़न के उस अपडेट के बाद उसको सपोर्ट करने के लिए जो नया जो रीज़न दिया गया वो ये रीज़न है। एक्चुअली बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी यही बात बोले जा रहे हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि नो इनकम नो गारंटी क्यों बोला जा रहा है। उसके पीछे का जो है सिंपल लॉजिक्स है। वो लॉजिक क्या है कि इनकम की कैसे हम गारंटी दे सकते हैं जब इनकम ही अनलिमिटेड है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल दे रहे हैं, हो सकता है कि एक दिन में $1000 की कमाई हो, या फिर हो सकता है एक दिन में आपकी $10,000 की भी कमाई हो सकती है। तो कम ज़्यादा इनकम होता रहेगा, उस वजह से इनकम की कोई गारंटी नहीं है। और बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए जा रहे हैं, जैसे कि आप मान लो आज के वीडियो में ही बता रहे थे कि विराट कोहली का एग्जाम्पल लेके बता रहे थे कि पहले वो क्रिकेट में सक्सेस हुए, जब वो सक्सेस हो गए उसके बाद उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया। कि उसके बाद वो मिनटों मिनटों में करोड़ों करोड़ों कमाते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सक्सेस को देखा। तो ठीक है, वो सब एग्जाम्पल और मोटिवेशन के लिए ये सब बातें ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि लॉजिक जो है वो ये नहीं कहता है। तो लॉजिक पहले क्या कहता है वो बताता हूँ, फिर मैं आपको अपना कंक्लूजन देता हूँ कि एक्चुअल रीज़न क्या है। सो देखो, आपने तो बता दिया कि सक्सेस के बाद आपको मिल जाएगा, आपको पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन देखो ये एक बिजनेस है। बिजनेस में आपका जो सक्सेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट के साथ। फिर सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रॉफिट का मतलब हो गया कि अगर आपको एक बिजनेस है, उस बिजनेस में आपको अगर सक्सेस मिलते जा रहा है, इसका मतलब उस सक्सेस के साथ साथ आपको प्रॉफिट भी मिलता जा रहा है, तभी वो सक्सेस कहलाता है। लेकिन सक्सेस और प्रॉफिट कभी कभार अलग अलग भी मिलता है। वो जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि जैसे मान लो आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, तो आपने सबसे पहले क्या किया, सक्सेस लाया। सक्सेस कैसे लाया कि आपने गांव गांव काम किया, सबका मन जीता, दिल जीता, फिर उसके बाद आप इलेक्शन लड़े और उस इलेक्शन में आप जीत गए, उसके बाद आप पैसा कमा रहे हो। और बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें जैसे बोला जाता है कि भाई मेरा सक्सेस मेरी इज्जत है, मैंने दुनिया में इज्जत कमाई है, पैसे से मुझे मतलब नहीं है। तो वो भी अलग केस है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है, लेकिन ऑन पैसिव के मामले में क्या है कि आप जियो का जो एग्जांपल, जो उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाया था, वो भी ऑन पैसिव नहीं अपना सकते, क्योंकि जियो ने 1 साल 1.5 साल तक उन्होंने सिर्फ सब कुछ फ्री देता रहा, फ्री देता रहा, फ्री देता रहा। तो उस वजह से क्या हुआ कि लोग उसमें जुड़ते चले गए और वो सारे एक्चुअली कस्टमर्स बना रहे थे। फ्री देने का यही रीज़न था। अब सेम सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या होगा ऑन पैसिव के साथ, कि अभी तो जुड़ते जा रहे हैं 9,000 दे के, लेकिन जैसे ही लॉन्च हो जाएगा तो फिर से उनको 30-40 हज़ार दे के आपको जुड़वाना पड़ेगा। तो वो फ्री वाली स्ट्रेटजी यहाँ, जियो वाली स्ट्रेटजी यहाँ नहीं काम कर सकती, क्योंकि उसमें फ्री बांटा गया, तो इसमें आप पैसे मांगोगे। तो डेफिनेटली जब पैसे मांगते हो तो उसका जो परसेंटेज है एक्वायर होने का कस्टमर्स का बहुत घट जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लेन देन, बहुत सारा आना काना, लेना ना लेना, इस तरह की चीज़ें होती रहती है, तो उसमें टाइम लगता है। ये सब दोगली बातें को छोड़ दो। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों सिंपल सा क्लियर सी बातें लोगों को या फाउंडर्स को नहीं बताया जा सकता। क्यों, मतलब क्या प्रॉब्लम है? क्या फाउंडर्स इतने ज़्यादा मतलब अनपढ़ है, या फिर इतने ज़्यादा बेवकूफ़ है कि कुछ भी बोल दो सुन लिया जाए? रीज़न देखो बहुत सिंपल सा है। रीज़न ये है कि आप लीगली ये बात कहीं पे डिस्क्लेमर में दे ही नहीं सकते। अगर आप लीगली ये चीज़ बता रहे हो कि मैं इनकम गारंटी दे रहा हूँ, तो आप लायबल हो जाते हो ना। अगर आप लायबल हो जाते हो तो फ्यूचर में आप अगर उस चीज़ को पूरा नहीं करते हो तो आपको जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है उसको आपको झेलना पड़ेगा। जो फाउंडर से वो आके जाके बोल सकता है कि मुझे इनकम की गारंटी दी थी। तो गारंटी में तो आप, अगर आप इतना श्योर हो तो आप तो ये भी बोल सकते हो ना कि ठीक है चलो महीने का 1,000 की गारंटी हम दे देते थे। अगर आपका प्लान बहुत खतरनाक है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं सबको करोड़ों दे सकता हूँ, तो 1,000 की गारंटी भी आप दे सकते हो। लेकिन लीगली ये सब नहीं करना चाहिए और एडवाइजेबल भी नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। अब इनकम की गारंटी दोगे, बाद में कुछ भी हो सकता है किसी को ज़ीरो हो जाए इन केस किसी वजह से, फिर हो सकता है बाद में केस कर दे, तो यही होगा। तो सिंपल रीज़न है लीगल इशू के वजह से। ये सब ज़बरदस्ती क्या कहानियाँ इसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सारे फाउंडर बेवकूफ़ नहीं है यार, क्या मतलब हर चीज़ के पीछे आप लोग ऐसे ऐसे कुछ भी रीजंस दे देते हो, बता देते हो कि हाँ सुनने वाला सुन लेगा। दूसरा रीज़न, अगर आप सिंपल से सोच के देखो, अगर इनकम की गारंटी नहीं है लेकिन सक्सेस की गारंटी है, तो सक्सेस की गारंटी को आपने फिर डिस्क्लेमर में क्यों नहीं दिया? आप डिस्क्लेमर में लिख सकते थे ना कि नो इनकम गारंटी बट आपका सक्सेस इज गारंटीड। तो ये तो कहीं नहीं लिखा आपने। तो सक्सेस को भी कोई गारंटी नहीं दे सकता भाई, कुछ भी हो सकता है।
तो उस वजह से लीगली वो भी संभव नहीं है। लेकिन उसके बाद डिस्क्लेमर आ जाने के बाद वो थियोरेटिकल या वीडियो में कुछ भी बोलते रहो, और सक्सेस को आप बोल एक एक मायने में मैं मान भी सकता हूँ कि बोल सकते हो कि ठीक है सक्सेस की गारंटी हम दे सकते हैं, लेकिन सक्सेस की गारंटी का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, सक्सेस कभी भी मिल सकता है। तो ठीक है वो बात आप बोल सकते हो, सक्सेस हो सकता है 15 साल में, 50 साल बाद मिले, लेकिन हमने गारंटी दिया तो कभी ना कभी मिल जाएगा। तो इसलिए फाउंडर्स आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को भी, आप लोग भी समझदार हो, आप लोग भी पता है कि इसका सिंपल सा रीज़न है लीगल इश्यूज़। लीगली आप ये नहीं कर सकते, ऐसा कोई गारंटी नहीं दे सकते। हाँ जो देते हैं फिर उनको बाद में पूरा करना पड़ेगा। आप गारंटी दे दो, बाद में अगर इन केस नहीं होता है तो लीगल इश्यूज़ के लिए आप रेडी हो जाओ। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।